पहले इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, ठीक है। जब इलेक्शन हो गए तो अभी तक फैसला ही नहीं हो पा रहा। हुकूमत ने इसमें बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब लोगों का हमारा जीना आराम कर दिया है। तो अच्छी बात है ना, गरीब होगा तो उतना जल्दी मरेगा। जाते हैं बोलते अगले ने ये की और हमारे लिए महंगाई छोड़ाई और इधर जो है वो अमीरों की बादशाही है, गरीब रो रहा है। करियाना में बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ने दो। मुल्क की हालात तो कभी भी नहीं तब्दील हो सकते भाई। ये सारा फ्रॉड है। पहले अपनी जेब पूरा करेगा जो खर्चा किया के बाद बोलेगा जी खजाना खाली। अभी आप देखें, जब पेट्रोल महंगा होता है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, एक दिन पहले लाइनें लगी होंगी। यार हुकूमत के बारे में तो अभी मैं नहीं सोचता, अभी तो मैं अब्दुर्रहमान के बारे में सोच रहा हूँ। वो अभी यूटर्न ले रहे, अभी तक हम यहूदियों के साथ मिल रहे हैं। जब तक वज़ीर आज़म नहीं बनेगा ना, तब तक ये खुशखबरी हम सुनेगा। हम यहाँ मुसलमान होने के बावजूद यहाँ पर हम रमज़ान में डबल कीमतें कर देते हैं। बाहर मुल्क वाले वो हंस रहे कि यार ये कौन सा ड्रामा इन्होंने बनाया। हम लोग खुद तंग है, महंगाई दिन ब दिन, कभी चीनी महंगा हो रहा है, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। आज की सबसे बड़ी खबर के पेट्रोलियम मसनूआत में तकरीबन 8 रुपये का इजाफा कर दिया जाएगा आज रात से, और साथ ही साथ हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस दफ़ा रमज़ान में सबसे जो है वो सस्ता तरीन पैकेज रमज़ान पैकेज सामने लाया जाएगा, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। एक तरफ तो जो है वो आवाम को परेशान किया जाता है और साथ में खुशखबरी दे दी जाती है। आइए ज़रा आवाम से जानते हैं कि उसको ये परेशानी और खुशखबरी कैसी लगी है, उनको क्या लगता है कि क्या हुकूमत जो है वो पेट्रोल महंगा करके रमज़ान पैकेज सस्ता कर रहा है। आइए जानते हैं। खुशखबरी तो आज तक हमें कोई सुनने में मिली नहीं है, और बड़े रमज़ान देख लिए हमने। हमसे अच्छे तो वो यूरोप वाले हैं जो हमारे मुसलमान भाइयों के लिए वहाँ पे रिलीफ लगाते हैं रमज़ान में। हम यहाँ मुसलमान होने के बावजूद यहाँ पर हम रमज़ान में डबल कीमतें कर देते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। दूसरे हमारे मुल्क के हालात ये हैं कि पहले इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, ठीक है। जब इलेक्शन हो गए तो अभी तक आज 9वां दिन है, फैसला ही नहीं हो पा रहा कि जीता कौन है, ठीक है। अल्लाह के मैंडेट साफ़ पता है, पूरी आवाम को पता है। इवन कि अब इंटरनेशनल मीडिया इस बात पर सवाल उठा रही है कि आप मैंडेट चोरी करें। आप कल का न्यूज़पेपर देखें, अल जज़ीरा पे न्यू वाइन ओल्ड बोतल कि मतलब वही पुरानी बोतल में नई शराब डाल दी, जैसे गठ जोड़ करके सारे बैठ गए। आवाम कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। आपने ये जो हालात बन गए हैं इसमें अब आवाम का, पाकिस्तानी आवाम का क्या होगा? पाकिस्तानी आवाम तो बेचारी है वहीं ऑलरेडी पिसती रहती है। पाकिस्तानी आवाम का जी अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है। कुछ हमारी भी गलतियां हैं। कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है ना कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हम लोग खुद भी ठीक नहीं होते। हम दुकानदार हैं या ऑफिस में कहीं पे भी हम लोग कहीं पर भी साफ़ नहीं है। हमें खुद भी साफ़ होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपना हक़ अगर मिल नहीं रहा तो उसको छीने। हम अपने हक़ के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो बस दुआ है कि अल्लाह पाक रहम करे हमारे मुल्क पे। और हमारे लिए तो इमरान खान एक अच्छा वज़ीर आज़म था। होना चाहिए। महंगा होगा तो गाड़ियाँ ख़त्म होंगी ना। गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? फिर पैदल सवारी कर लेंगे। गरीब से गरीब होते थे तो अच्छी बात है ना, गरीब होगा तो उतना जल्दी मरेगा। हाँ ना, ये हुकूमत ऐसी आ गई है ना। अब क्या करे, खाने को है नहीं लोगों के पास, पीने को है नहीं, वो परेशान है। अब परेशानी से क्या कर सकता है इंसान, बेबस हैगा, किसी को कुछ नहीं कह सकता। बाहर निकलेंगे फिर भी हंगामा है। तो इसलिए कोई मेहरबानी करो ना, पाकिस्तान के ऊपर हाल पे रहम करे। इससे अच्छा सही महंगाई करें ताकि एक दफ़ा ख़त्म हो जाए। महंगाई नहीं करनी चाहिए। महंगाई ज़्यादा होगी तो गरीब मर जाएगा ना। तो ये है कि महंगाई नहीं होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ एक ही दफ़ा जो मार देना हम सबको। जाहिर बात है, फिर ये तो ऐसा ही मामला चल रहे हैं ना कि मारने की कोशिश ही कर रहे हैं ना कि फटाफट मार दे सबको। लेकिन साथ में तो ये भी कहते हैं कि रमज़ान में बड़ा रिलीफ देंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत। आपको क्या लगता है? क्वालिटी ख़राब हुई होगी। हाँ। दाल कौन खाता है रमज़ान में? बस जो जिसके पास दाल के पैसे हैं वो तो दाल भी नहीं खा रहा ना। वो कहता है मैं बिजली का बिल दे दूँ या सुई गैस के बिल दे दूँ। देखे ना, आपके सामने ही है। हुकूमत ने इसमें बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब लोगों का हमारा जीना आराम कर दिया है। अभी तो इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद तो हम सोचे थे रिलीफ मिले। नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकती हैं, सब वैसे टोपी ड्रामा है। अभी तो वो कहते हैं 10 साल हमें चाहिए कि वो सीधा करने के लिए, अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती। मज़ीद हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ही रहम करे, बाकी ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो लाजमी बात है, जब रमज़ान आएगा, मुबारक दिन होते हैं, लोगों ने महंगाई लानी है ना। तो ये महंगाई तो सर पे खड़ा करता है। अभी देखो, अभी इस साल में भी क्या हाल होगा। अभी की महंगाई देखो, रमज़ान में तो छोड़ा भी कोई नहीं, गरीब नहीं। रमज़ान में जो है इस दफ़ा सस्ती होंगी चीज़ें। कुछ नहीं, वैसे बता रहे, खुश कर रहे हैं। अभी मौजूदा हुकूमत कोई नहीं आया, जब मौजूदा हुकूमत आएगा फिर देखेगा। बोलते अगले ने ये किया और हमारे लिए महंगाई छोड़ाई और
फिर कोई भी नहीं मानने वाला कोई भी नहीं, वही महंगाई है, गरीब वही पछता रहे हो, गरीब गरक है। अल्लाह पाक रहम करे बस हम लोग। देखो दूसरे मुल्कों यूरोप में देखें, वहाँ लोड गाड़ियों को नहीं रोकते वक्त हमारी तरक्की करा रहे। अभी आप इधर देखें कि ये मतलब जो प्राइवेट कारें काले शीशे जा रहे, कोई पूछता नहीं। इधर जो है वो अमीरों की बादशाही है, गरीब रो रहा है। अभी देखो पेट्रोल दोबारा महंगा हुआ है 15 रुपये, कोई सुन मुन बक मुन हो गए, कोई किसी को ख्याल नहीं है कि इनका क्या करना है। यार पेट्रोल महंगा हो गया, अभी हमारा किराया नहीं बढ़ रहा है। मेहरबानी होगी कि किराया बढ़ा दे, 10-10 रुपए बढ़ा दे। आप लोग इंतजार करते हैं किसी के बढ़ाने का, आप खुद बढ़ा देते हैं? नहीं, हम खुद नहीं बढ़ाता है, हुकूमत से आता है तो हम बढ़ा देता है, करियाना में आ जाता है। अभी चलान भी ज़्यादा करता है, 500 की जगह 1000 हो गया। करियाना में बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ने दो। मुल्क की हालात तो कभी भी नहीं तब्दील हो सकते भाई। बस ये हमारा मुल्क जो है ना, ये हमारा अमल ठीक नहीं है, इसलिए हम खुद अपना अमल ठीक करेंगे तभी अमल ठीक होगा। अभी तो इलेक्शंस हुए, उसके बाद हमने उम्मीद की थी कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन यहाँ तो हालात बेहतर। इलेक्शन 9 घंटे का होता है, फिर उसका नतीजा जो है ना आज मेरे ख्याल से 8 तारीख से देखो ना, अभी क्या तारीख है 15, हाँ अब तो 8 दिन हो गए, अभी तक उसका नतीजा नहीं आया। बस हमारा कोई वज़ीर आज़म नहीं बनते, इलेक्शन भी हो गया, वज़ीर आज़म नहीं आते, ये कब तक हो गया। इस वजह से महंगाई और भी बड़ा हो गया। हुकूमत हमारा है ही नहीं, तो हम लोगों ने वोट डाला, वोट के बजाय जो है ना कोई हमारा मुल्क का बादशाह नहीं बना। ये बहुत हैरानगी वाला बात है। ये तकरीबन बाहर मुल्क वाला जितना मुसलमान मुल्क है, हमारा मुल्क वो हंस रहे कि यार ये कौन सा ड्रामा इन्होंने बनाया। हम लोग खुद तंग है, महंगाई दिन ब दिन, कभी चीनी महंगा हो रहा है, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है। अल्लाह से खौफ करो, एक बंदा बनाओ, सारे मुल्क इत्तेफाक पे बनाओ। सब के लिए हमारा ये पाकिस्तानी ने दरख्वास्त है कि अच्छी तरह फैसला करो और एक बादशाह बना लो, ताकि हमारा मुल्क पर अमन आ जाए, इंसाफ आ जाए। रोज़ों में तो ज़्यादातर लोग फल फ्रूट खाते हैं, वो कोई पूछते नहीं है। हाँ, दाल या खजूर सस्ती हो जाए या 2 चीज़ और ये जो सस्ती हो जाए, उनसे क्या फ़ायदा। दाल रमज़ान में तो कोई दाल खाता ही नहीं है, फ्रूट ज़्यादा नहीं है, तो इसका रिलीफ देने का क्या फ़ायदा। ये सारा फ्रॉड है, ये हुकूमत नहीं है इस दफ़ा। तब जब पेट्रोल महंगा हो जाए तो हर चीज़ महंगा हो गया। रमज़ान से पहले महंगाई आ गया, जब पेट्रोल महंगा हो गया तो महंगाई तो आ गया ना। ये अभी जीतेंगे या जो भी करेंगे, पहले अपने जेब पूरा करेगा, जो खर्चा किया वो आवाम से निकालेगा, उसके बाद बोलेगा जी खजाना खाली है। अभी आप देखें, जब पेट्रोल महंगा होता है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री है, एक दिन पहले लाइनें लगी होंगी, एहतजाज कोई नहीं करेगा कि भाई पूछते नहीं महंगा क्यों कर रहे हो। बस उनको ये खुशी होती है कि हमारी टैंकी पेट्रोल की हो जाए, गाड़ी की फुल है, कल महंगा होगा, वो फलाने ने मैंने आज डाल दिया पेट्रोल सस्ता तो मैं फ़ायदे में रह गया हूँ, इसका नुकसान हो गया। हमारी कौम की सोच इतनी क्या, हम ये सोचते नहीं भाई महंगा क्यों कर रहे, वजह क्या है। अब महंगाई देखी जाए पाकिस्तान में नहीं है, ये सिर्फ हमारी पैसे की कदर नहीं है। अगर आप डॉलर के साथ कंपेयर पेट्रोल प्राइस करते हैं ना, अभी भी वही प्राइस है जो आज से 15 साल 18 साल 20 साल पहले थी। लेकिन ये है कि यहाँ पर हमारी पैसे की कदर नहीं है। तो ये जो मुल्की हालात हैं, ये तो दिन ब दिन जो है वो ख़राब ही होते जा रहे हैं। किसी सूरत आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, और रिलीफ अगर लेने नहीं चाहते, रिलीफ आवाम रिलीफ नहीं चाहती। हमारा पेट्रोल से क्या ताल्लुक है। जब पेट्रोल महंगा होगा ना, तो तुम्हारी रेडी पे जो चीज़ें हैं ये भी महंगी हो जाएंगी और लोग फिर नहीं खरीदेंगे। ये तो ज़रूर महंगी होगी, क्या होगा अल्लाह मालिक है। वोट दिया है, किसको दिया? वोट खान को दिया है। तो खान जीता है इंशाल्लाह, हमारे हल्के से जीता है। बस ये तो मसला, इनके हल्के से जीत गया, खान जीत गया, मुल्क का वज़ीर आज़म बने ना बने, बनेगा इंशाल्लाह, एक दिन बनेगा। यार हुकूमत के बारे में तो अभी मैं नहीं सोचता, अभी तो मैं फजलुर्रहमान के बारे में सोच रहा हूँ। इसके बारे में फजलुर्रहमान के बारे में वो अभी यूटर्न ले रहे, अभी तक हम एजेंट अभी के साथ मिल रहे। मैं पेट्रोल की इस चीज़ों में जेब नहीं दे रहा, जो महंगा कर रहे सस्ता कर रहे। जो हुक्मरान है वो होगा, जो मुल्क के लिए अच्छा करेगा वो अच्छा होगा, जो नहीं करेगा हम क्या कर लेगा। मौलाना फजलुर्रहमान साहब क्या कर रहे हैं? यार अभी भी वो कह रहे ये सही बंद है, जो जिसका झंडा PTI का घर में लगा हो ना वो जन्नत जाएगा। अभी तक वही एजेंट जिसका झंडा घर पे लगा होता है ना, वही एजेंट था, आज वो मुसलमान बन गया, खुद यार है उसके अंदर। जब इनके अपने बयान नहीं मिलते तो ये हमारा क्या ख्याल है? हाँ ना, अभी तक उनका टोटल 72 घंटे टाइम था इलेक्शन के बाद, कितना हो गया, हफ्ते से ज़्यादा हो गया।
कोई अपोजिशन वाला भी ये नहीं समझ रहे कौन आ रहे, कौन जा रहे, कौन वज़ीर आज़म आ रहे, कौन वज़ीर आला आ रहे, अभी किसके पता नहीं है। हमारा जो भी होगा मुल्क के लिए जो अच्छा होगा अल्लाह करे वही आ जाए, तो PTI से आ जाए बेहतर बात है। जब तक वज़ीर आज़म नहीं बनेगा ना तब तक ये खुशखबरी हम सुनेगा जी। तो आपको क्या लगता है मुल्क का कोई वज़ीर आज़म? कोई वज़ीर आज़म नहीं लगते, कभी एक तरफ मशवरे करते, कभी एक बैठक लगाते, कभी उधर लगाते। लावारिस ने बिल्कुल यतीम हुए जी जी। अच्छा, तो आगे क्या होगा? अभी तो इलेक्शंस हुए हैं, हम सोचे थे इलेक्शन के बाद कुछ हालात बेहतर होंगे। क्या इलेक्शन हो गया? ये थोड़े इलेक्शन है, इलेक्शन जनरल होना चाहिए। ये तो सारा धांधली था, इलेक्शन नहीं हुआ जी। और रमज़ान में इससे पहले तो ये हुआ कि महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन कम तो आज तक नहीं हुई है। तो ये बयानात तो आते रहते हैं, तो महंगाई तो हमेशा से बढ़ती रही है। और पेट्रोल में कोई 5-10 रुपए कोई ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा, आपको लगता है बड़ी बात नहीं है? नहीं, ये तो नॉर्मल हो चुका है अभी पिछले कहीं। हम आदी हो चुके हैं, नॉर्मलाइज हो गया है सब कुछ। लेकिन इलेक्शन से पहले तो हम लोग सोचे थे शायद कोई तब्दीली आए, लेकिन कुछ भी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं, हमें तो, मुझे इंडिविजुअली अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे कोई तब्दीली ना इमरान खान के 2018 में नज़र आ रही थी ना अब आ रही है, क्योंकि मुल्क का जो मैकेनिज़्म है ना वो ही एरर्स का शिकार है। तो मुल्क का जो मैकेनिज़्म है वहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो इसमें कोई भी दावे करे इमरान खान ने, वो कोई तुरम खान भी करे, कुछ भी होने वाला नहीं है। पता नहीं जी, स्ट्रेटजी को समझ तो नहीं आ रहा, हमको कोई रिलीफ तो नहीं मिल रहा रमज़ान में, हालांकि होना चाहिए, लेकिन अदरवाइज़ भी दुकानें वाले भी हैं वो भी चीज़ें महंगी कर देते हैं। तो पेट्रोल का बढ़ना कोई इतनी अनहोनी बात नहीं, रमज़ान में यही होता है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली। रमज़ान में तो खाना नहीं खाना ना हमने, वो तो दिन को हमने वैसे ही भूखा रहना, हालांकि दरबार में भूखा रहना है हमने ना, अल्लाह को राज़ी रखने की खातिर। इनको तो राज़ी रखा ही रखा, अल्लाह को आप राज़ी रखे ना, ठीक है। अब ये उस वक्त हमें तो इतना ज़्यादा खर्चा ही नहीं होगा, खर्चा तो अभी हो रहा है हमसे ना, पेट्रोल जो महंगा हो रहा है। ये टैक्सी ड्राइवर बेचारा क्या करेगा? ये अभी ये 100-200 रुपये की सवारी नहीं उठा सकता, सिर्फ इसलिए कि पेट्रोल महंगा है। सवारी को 200 रुपये बताता है, वो कहता है नहीं 100 रुपया। क्यों? कि वो 200 से नीचे वो उठा नहीं सकेगा, ड्राइवर 200 से नीचे नहीं उठा सकता, सवारी के पास पैसे ही नहीं है 200 से का मतलब ज़्यादा, ठीक है। अब कम से कम 200 रुपये टैक्सी का किराया है, वो भी अब तकरीबन टैक्सी वाले